गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सिंपल इक्वेशन, जिसमें आपको पहले मैं ये बताऊंगी कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 3x + 5। यहाँ पे 3x, x यानी एक वेरिएबल है, यानी किसी नंबर, माना कि कोई नंबर है x, उसके 3 गुने में अगर 5 ऐड करें तो वो एक एक्सप्रेशन बनता है। लेकिन अगर इसके बाद का, इक्वल के बाद का नंबर भी दिया है कि अगर 3 गुने में 5 ऐड करें तो 8 आते हैं, तो वो इक्वेशन कहलाती है। तो इक्वेशन वो है जिसमें इक्वलिटी के पार्ट भी दिए होते हैं, इक्वल साइन के बाद का नंबर भी दिया होता है। ये जस्ट एक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है। अब इसमें जो x है वो वेरिएबल कहलाता है। x के पहले 3 लिखा है, 3x, यानी 3 इसका x का क्या है, कोएफिशिएंट है। ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये इक्वल के बाद वाला पार्ट है। तो इफ़ एन इक्वेशन, इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज इक्वल साइन, हमेशा इक्वल साइन होता है। द इक्वलिटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड की वैल्यू इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। अगर इसको सॉल्व करें तो दोनों वैल्यू इक्वल आती है। ये होता है इक्वेशन, इक्वलिटी से दिया होता है। अब इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाती है वो देख लेते हैं। फॉर्मिंग एन इक्वेशन, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। यानी हमको सम किसका करना है, 3 टाइम्स ऑफ x। 3 टाइम्स ऑफ x क्या होगा, 3x, और सम का मतलब है प्लस करना, तो हम ये प्लस करेंगे। उसमें क्या प्लस करना है, 11, तो आंसर क्या आता है, 32। तो 3x + 11 = 32। सम ऑफ, यानी सम करना है यानी प्लस करना है, 3 टाइम्स ऑफ x, यानी x का 3 गुना क्या होगा, 3x। 3x + 11 = 32। ये इक्वेशन हुई। दूसरा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, 6 गुना किसी भी, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले लिखी जाती है। फ्रॉम या टू अगर दिया हुआ है TO2, तो उसके बाद वाली चीज़ आप पहले लिखेंगे, ये पहले नहीं लिखेंगे। 5 प्लस करके या 5 माइनस करके नहीं लिखेंगे। 5 को तो सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर। 6 टाइम्स नंबर माना हमने p है, तो 6 टाइम्स क्या हो गया, 6p। x y z p q r कुछ भी मान सकते हैं आप। तो 6 टाइम्स अ नंबर पहले सॉल्व होगा, फ्रॉम के बाद वाला 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर हुआ 6p, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5, तो हम यू गेट 7, तो आपको क्या मिलता है, 7। तो ये आपकी इक्वेशन हुई जो हमने फॉर्म की स्टेटमेंट से। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, यानी 6 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी 6p में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आया। तीसरा है 1/4 ऑफ m। 1/4 ऑफ m यानी 1/4 ऑफ m। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू m, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो m/4 आएगा। 1/4 ऑफ m मैंने 1/4 इंटू m, तो m/4। अब 1/4 ऑफ अ नंबर को, 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7। अगर 1/4 निकालें तो 7 से 3 मोर है। अब यहाँ पे द डिफरेंस जो होगा m/4 का और -7 का, वो 3 होगा, क्योंकि ये 3 मोर है, यानी 1/4 ऑफ अ नंबर यानी m/4 और 7 का अगर डिफरेंस निकालें तो 3 मोर था, यानी तो वो 3 आता है। यहाँ 3 नहीं आएगा, 1/4 - 3 = 7 नहीं होगा, वो मोर क्या है, 3, यानी 1/4 यानी m/4 में से 7 माइनस करने पे 3 आता है। 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर क्या होगा, 1/3 ऑफ, माना नंबर x है, तो इसका क्या आएगा, 1/3 इंटू x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इंटू 1 x/3। तो ये तो हो गया 1/3 ऑफ x, x/3 हो गया। तो 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5, यानी x/3 प्लस 5 इज 8 = 8। तो ये हमारा फोर्थ वाला हो गया कि 1/3 ऑफ अ नंबर यानी x/3 प्लस 5 इज 8। तो जब भी आपको टाइम्स बोले तो आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स ऑफ x यानी 3 इंटू x, 3x। और अगर आपको 1/4 1/3 ऐसा बोले तो अपॉन में जाएगा, 1/4 m, 1/3 x, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वही वेरिएबल आएगा और नीचे 3rd 4th जो भी बोला है वो आएगा। ये आपकी सिंपल इक्वेशन फॉर्म की हमने स्टेटमेंट से। अब इसी का उल्टा है, कन्वर्ट इक्वेशन इनटू स्टेटमेंट फॉर्म। अब इक्वेशन दी हुई है, उसके आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, x एक वेरिएबल है, उसमें से 5 माइनस करें तो 9 आता है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से माइनस किया है, x गिव्स 9।
5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x गिव्स 9। अगर 5 को हम x में से सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आता है। अब 5p यानी 5 इंटू पी यानी 5 टाइम्स ऑफ p, तो हम क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर p इज़ 20। 5 टाइम्स है इसका, 5p यानी 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर p इज़ 20। अगर किसी नंबर का 5 गुना करें तो वो 20 आता है। नेक्स्ट थर्ड सम है 3n + 7 = 1, यानी किसी नंबर n के 3 टाइम्स में अगर हम 7 ऐड करें तो 1 आता है। तो हम क्या लिखेंगे, 7 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ n gives 1। 7 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ n gives 1। नेक्स्ट है m/5 - 2 = 6। m/5 माने 1/5 ऑफ 5, 1/5 ऑफ m, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ m टू गेट 6। गिव 6 भी लिख सकते हो, टू गेट 6 भी ले सकते हो, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो आपको प्रॉपर मेथड यूज़ करना है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ m टू गेट 6। तो ये हमने 2 क्वेश्चन देखे जिसमें हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई और यहाँ पे इक्वेशन से हमने स्टेटमेंट लिखी। अब तीसरा जो टॉपिक आता है इसमें है वो सॉल्विंग इक्वेशन, कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। 4 हमारे बेसिक रूल होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। उसी बेसिस पे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है x + 5 = 9। अब यहाँ x के साथ जो भी चीज़ होती है वो हमको हटानी होती है और x को अकेला रखना होता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें हटाई जाती है। तो x के साथ प्लस में 5 है तो इसको हम हटाएंगे। पहले तो इसको हम अगर छुपाते हैं तो x = 9 दिख रहा है, तो हमें x = 9 लिख देंगे। और ये +5 जब उस तरफ जाता है तो -5 हो जाता है। प्लस की चीज़ जब उस तरफ जाती है माइनस होती है, माइनस वाली चीज़ जब उस तरफ जाती है प्लस होती है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ उस तरफ जाके डिवाइड होती है और डिवाइड वाली चीज़ उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है। अगर ये 4 चीज़ें आपने सीख ली तो आप आराम से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। x को अकेला करना है या जो भी वेरिएबल दिया है उसको अकेला करना है। तो x = 9 - 5 हो जाएगा, +5 इधर आके -5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9 - 5 4, तो x की वैल्यू 4 आएगी। अब इसी का सेकंड देख लेते हैं माइनस वाला, कि n - 5 = 6। तो n को अकेला करना है तो ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 11। 6 + 5 11। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 5p = 20। p को अकेला करना है, p के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, 5p यानी 5 × p। तो इस 5 को हटाना है यानी 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में जाएगा। तो p = 30, तो ऐसा कैसा लिखेंगे, और ये 5 डिवीज़न में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था। तो 5 × 6 = 30, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अब इसी का उल्टा है p/4। अब ये 4 डिवीज़न में है तो डिवीज़न वाली चीज़ उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है। तो p = 25 और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 25 × 4, तो p की वैल्यू क्या आएगी, 100। तो ये एक एक चीज़ मैंने बताई कि एडिशन उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ उधर जाके प्लस होगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड होगी और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई होगी। अब इसी को 2-3 चीज़ें एक साथ देख लेते हैं। 3p + 2 = 8। तो पहले तो एडिशन वाली 3p ऐसा का ऐसा लिखेंगे, एक एक करके भेजेंगे सारा साथ में नहीं। अब +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। पहले ये तो उसकी जगह पे ही रहेगा, इसकी जगह चेंज नहीं करनी है। अब इसके साथ ये -2 हो जाएगा तो 3p की वैल्यू क्या आएगी, 6। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड होगा। तो p = 6/3 हो जाएगा। तो 3p की वैल्यू क्या आएगी, 2। इसमें 2 चीज़ें थी p के साथ, एक तो प्लस में 2 था और दूसरा मल्टीप्लाई में 3 था। तो पहले +2 को उधर भेजा तो -2 हो गया, तो 3p की वैल्यू 6 आई। अब p के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में 3 था तो उसको डिवीज़न में भेजा तो कट किया तो p की वैल्यू 2 आई। तो इस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है और इस तरह से इक्वेशन बनानी होती है। तो अब हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम बुक में ही करेंगे। उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन सेम है। x + 3 = 0। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कि इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है। तो अगर आप देखेंगे x + 3 = 0 को हम सॉल्व करेंगे तो ये +3 उधर जाके -3 होगा। तो x = 0 - 3 यानी x की वैल्यू जो आएगी वो -3 आएगी। लेकिन यहाँ पे x की 3 दी है तो ये येस नो में लिखना था तो ये नो होगा। x की 0 भी नो है क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही है, -3, तो ये येस होगा। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सेम है। x - 7 = 1। तो ये -7 जब उस तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो 1 + 7 क्या आना चाहिए,
एक्स की वैल्यू 8 आनी चाहिए, तो 8 वाला यस है और 7 वाला जो है एक्स इक्वल्स टू 7 नो है। फिर ये तीनों सम सेम है, 5x इक्वल्स टू 25, तो 5x इक्वल्स टू 25 है तो x क्या होगा, ये 5 नीचे जाएगा डिवीजन में क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो 5 5 का 25 यानी x की वैल्यू 5 आएगी। तो इसमें भी जहाँ पे x की वैल्यू 5 है वो 2 यस होगा, ये 0 है तो नो होगा, ये 5 है तो यस होगा और -5 नो होगा। अब इन तीनों सम में अगर हम देखें तो m की वैल्यू 3 2 जा, क्योंकि ये डिवीज़न में तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो m की वैल्यू 6 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ -6 दी है तो नो, 0 भी नो और जहाँ पे 6 दी है वो यस होगा। ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट जो आपको टेक्स्ट बुक में करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है n इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसमें हमने देखा है कि अगर ये वैल्यू हम n की जगह पे रखते हैं तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो है सॉल्यूशन, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम नहीं आती है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इक्वल इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि वैल्यू एट द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, n जो दिया हुआ है n की जगह 1 रख के देखेंगे, तो 1 + 5 = 19 हो गया, लेकिन इसका आंसर अगर हम निकालते हैं तो 6 आता है, लेकिन आना क्या चाहिए 19, तो ये इक्वल नहीं है तो ये नो होगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में n की वैल्यू -2 रखेंगे, तो 7 × -2 7 × -2 + 5 = 19, सेम का सेम उतारा, तो 7 2 जा 14 और माइनस था तो -14, ये +5 = 19। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है और ग्रेटर की साइन आती है, तो ग्रेटर नंबर पे माइनस की साइन है तो माइनस ही रहेगा। 14 में से 5 गए तो 9, -9 इज़ नॉट इक्वल्स टू 19, देयरफॉर ये भी नो होगा, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब n की जगह 2 रख के देखेंगे, तो n की जगह 7 × 2 + 5 = 19, तो 7 2 जा 14 + 5 = 19, 14 + 5 को सॉल्व किया तो 19 आता है और इधर भी 19 दिया है, यानी LHS = RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो यस। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 4p - 3 = 13, अब p की जगह 1 रखना है, तो ये 4 × 1 - 3 = 13, तो 4 1 जा 4 - 3 = 13। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 आता है और इधर 13 है जो कि इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर नो। नेक्स्ट ई वाला क्वेश्चन है, 4p - 3 = 13, जहाँ p की वैल्यू -4 रखनी है, तो 4 -4 -3 = 13, 4 4 जा 16 और ये माइनस का था यानी -16 -3 = 13। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस की आती है, तो 16 + 3 19, -19 इज़ नॉट इक्वल्स टू 13, देयरफॉर नो, ये भी नहीं होगा सॉल्यूशन इसका। अब ना इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, p की वैल्यू 0 रखनी है, तो 4 × 0 - 3 = 13, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 - 3 = 13, तो -3 13 इक्वल नहीं है, देयरफॉर नो, LHS और RHS नहीं है। तो आपको जो वैल्यू दी है वो वैल्यू उस वेरिएबल की जगह पे रखनी है और सॉल्व करके देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। इसमें एक ही सॉल्यूशन था n = 2 वाला क्वेश्चन सी में, बाकी सारे नो थे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी सॉल्व आपको डायरेक्टली एक्स के या वेरिएबल के साथ की चीज़ें दूसरे साइड भेज के इक्वल के उस तरफ भेज के सॉल्व नहीं करनी है, इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। तो वो देख लेते हैं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है 5p + 2 = 17, ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड ये होता है कि इसमें हम p की जगह पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से अलग अलग नंबर रख के देखते हैं और जिसमें ये = 17 आ जाए वो उसका आंसर होता है। पहले p की जगह हम 1 रख के देखेंगे, तो 5 × 1 + 2 = 17, तो 5 1 जा 5 + 2 = 17, तो 7 इज़ नॉट इक्वल टू 17 आया, तो ये इसका नहीं होगा सॉल्यूशन। दूसरा है 2 रख के देखेंगे, तो 5 × 2 + 2 = 17, यही इक्वेशन में रखना है। 5p था तो 5 × 2 हो गया, फिर +2 = 17, आगे का सेम टू सेम, तो 5 2 जा 10 + 2 = 17, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो 12 = नॉट इक्वल टू 17 आता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अब p की जगह 3 रखेंगे, 5 3 जा 15 + 2 = 17, तो दोनों LHS = RHS आ जाता है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमने एक टेबल बना लिया कि हमारी इक्वेशन थी 5p + 2 = 17, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखी p की, तो 1 2 3 रखी, 1 रखने पे नहीं आया, 2 रखने पे नहीं आया, 3 रखने पे आ गया, तो ये यस होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका वो है 3m - 14 = 4। ये भी ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इक्वल के बाद जो आंसर दिया है वो पॉजिटिव दिया है। तो अगर इधर का नंबर 14 से छोटा होता है तो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो इधर हमको ऐसा लेना है नंबर जो कि 14 से बड़ा आए मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि हमको पता है प्लस माइनस जब होता है तो हम माइनस करते हैं और ग्रेटर की साइन लगाते हैं। तो ग्रेटर पे हमको पॉजिटिव चाहिए, तभी यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है जो कि 14 से छोटा है। 12 - 14 करेंगे तो -2 आंसर आएगा जो कि नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। 3 5 = 15 - 14 = 4। तो 15 - 14 का आंसर 1 आता है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये 5 सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा, p की जगह आप 6 रखेंगे तो 3 × 6 - 14 = 4। तो 3 6 = 18 - 14 = 4। तो यहाँ पे LHS = RHS आ जाता है। तो ये सॉल्यूशन जो इसका होगा वो 6 होगा p की वैल्यू। यहाँ हमने टेबल बना लिया, 3m - 14 = 4। 5 रखा तो नहीं आया, 6 रखा तो यस आया। ये आपको ट्रायल एंड एरर मेथड में आपको एक एक वैल्यू रख के करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके लिए इक्वेशन लिखनी है। तो सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। एकदम सिंपल सा है, सम करना है यानी प्लस करना है किसको, एक नंबर है x एंड 4, इन दोनों को सम करना है तो = 9 आता है। x + 4 का सम 9 है, तो x + 4 = 9, ये इक्वेशन हुई। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, फ्रॉम के बाद की चीज़ पहले लिखी जाती है। आप 2 - y नहीं लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाली पहले यानी y पहले लिखेंगे। y में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, y - 2 = 8। ये सिंपल सी इक्वेशन हुई। थर्ड क्वेश्चन है 10 टाइम्स a इज़ 70। कोई एक वेरिएबल है a, उसका 10 टाइम्स है। 10 × a क्या होगा, 10 है, 10 टाइम्स यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है उसको। तो 10 × a 10a होगा। तो 10 टाइम्स a मीन्स 10a = 70। ये इसकी इक्वेशन हो गई। नंबर b डिवाइडेड बाय 5, एक नंबर है b, उसको डिवाइड करें 5 से तो हमको क्या मिलता है, 6 मिलता है। 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t यानी 3/4 × t। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3t 3t/4 हो जाएगा। तो 3/4 ऑफ t क्या आया, 3t/4। तो 3/4 ऑफ t इज़ 15 यानी 3t/4 = 15। नेक्स्ट 7 टाइम्स m + 7, 7 टाइम्स m क्या होगा, 7m, 7 × m 7m + 7 you get 77। 7m + 7 = 77। 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ x यानी 1/4 × x, तो x/4 होगा। तो 1/4 ऑफ अ नंबर x यानी x/4 - 4 गिव्स 4। ये होगी इसकी इक्वेशन 7। नेक्स्ट, इफ़ यू टेक अवे 6, टेक अवे मतलब सब्ट्रैक्ट करना। अगर आप 6 निकाल देते हैं फ्रॉम 6 टाइम्स y, अब फ्रॉम आया तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे। 6 टाइम्स y यानी 6y, उसमें से टेक अवे यानी क्या ना माइनस करना है 6, यू गेट 60। सिंपल सा है, यू टेक अवे यानी उसको सब्ट्रैक्ट करना है, निकाल लेना है। किसको निकालना है, 6 को। फ्रॉम 6 टाइम्स y यानी 6 गुना, y के 6 गुना में से अगर 6 माइनस करते हैं तो 60 आता है। और इसका जो लास्ट है, इफ़ यू ऐड 3, 2 के बाद वाली चीज़ें पहले लिखी जाती है, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ें पहले लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐड 3 यानी +3 करना है, किस में करना है, 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z यानी 1/3 ऑफ z यानी 1/3 ऑफ की जगह इंटू z, तो z/3 आएगा। अब 1/3 ऑफ z यानी z/3 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो आपको 30 मिलता है। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन फॉर्म की हमने स्टेटमेंट से, जो आपको ध्यान से देखना है और सीखना है। और 5th क्वेश्चन से आगे हम बाद में करेंगे। तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिए नोटबुक में। थैंक यू।